नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया को दहला देने वाले जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन हर तरफ हमको गम और गुस्से का माहौल दिखाई दिया और इसे देखते हुए सरकार ने देशवासियों को आतंकी घटना का करारा जवाब देने का भरोसा दिलाया। हमको ये आश्वासन दिया है हमारी केंद्र सरकार ने कि हम लोग यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से पक्का देंगे। और फिर जो हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 333 किलोमीटर की और जिसको हमने कई बार संभलने का मौका दिया है, उस देश पर एक्शन लेने वाले कई अहम फैसलों का बीते कल के दिन ऐलान कर दिया गया है। तो गाइस, कल था बुधवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने हालात का जाकर के वहां पर जायजा लिया कि आखिरकार कितना लॉस हुआ है और ये आतंकवादी हमला कितना ब्रॉड स्केल का था। और इसके बाद पाक के खिलाफ जो फैसले लिए गए हैं उनके तहत पाकिस्तान के साथ में, ठीक है, अब हम कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट वाली कंडीशन में आ चुके हैं। और दोस्तों, ये कंडीशन कई साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर ये हमला हुआ हो। इतिहास के पन्नों का आप ध्यान से देखोगे तो कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर हमले हो चुके हैं, लेकिन हमने अपनी पड़ोसी धर्म को निभाते हुए पाकिस्तान को संभालने का एक बार नहीं बल्कि कई बार मौका दिया। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, शायद नेचर इनका बदलने वाला नहीं है, तो इनको ज़्यादा मौका दे करके हम कहीं अपने पैरों पर ज़्यादा कुल्हाड़ी ना मार दें, तेज धारदार वाली। तो इसलिए अब सही समय आ चुका है कि इस समय हम लोग रिप्लाई काफ़ी तरीके से करें। सो गाइस, लेकिन यहाँ पर इस कैबिनेट कमेटी की मीटिंग से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ में सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी और देशवासियों को ये श्योरिटी दी थी, ये भरोसा दिलाया था कि सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। और राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हम इस कायराना हरकत के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शने वाले नहीं हैं और साथ ही जो पर्दे के पीछे जो मेन किरदार हैं उन तक हम लोग जरूर पहुंच जाएंगे। और इन्होंने सेनाओं को तैयार रहने और आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने का निर्देश दे दिया है कि सर्च ऑपरेशंस की जो स्पीड है उसको कई गुना आप लोग बढ़ा दो। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि देश आतंकवाद के आगे किसी भी हालत में घुटने नहीं टेकेगा। आपको याद होगा उरी अटैक, कैसे हमने टिट फॉर टैट ईंट का जवाब पत्थर से दिया था सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। आपको याद होगा पुलवामा अटैक जो पाकिस्तान की तरफ शुरुआत की गई थी, कैसे हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। और इस तरह की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है हमारे पास में जिस समय हमने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। और एक बात तो दोस्तों साफ है कि हमारा जो भारत है आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकने वाला। इनफैक्ट हमारा भारत इन आतंकवाद के सामने अपने पैरों का एक नखून न टेके, घुटने तो बहुत दूर की बात हो चुकी है। क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इतिहास के पन्नों में ऐसी भी कई सारी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमने एक बार नहीं कई बार समझने का मौका दिया। लेकिन अब दोस्तों ये समय है ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब एक बहुत बड़ी सिल्ली से देने का। आपको पता होगा कि हमारे भारत के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस में खर्च होता है। हम लगातार वेपन्स हथियार बाय करते हैं, लेकिन इस्तेमाल बहुत ही कम, ना के बराबर करते हैं। क्या सच में अगर आप भारत के डिफेंस मिनिस्टर होते, अगर आप भारत के राजनाथ सिंह होते, तो आप कौन से एक्शन लेते? क्या सच में पाकिस्तान को एक मौका संभलने का और देते, या फिर सच में उन तमाम हथियारों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं? जो होगा देखा जाएगा। सो गाइस, अब जानते हैं कि आखिरकार 5 फैसले कौन से हैं जिस फैसलों के बाद से भारत तोड़ेगा पाकिस्तान की कमर इन फैसलों के माध्यम से। सबसे पहला फैसला है 1960 की सिंधु जल संधि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी सन 1960 में, जिसके तहत हम अपने सिंधु जो नदी है उसका कुछ जल का हिस्सा हम पाकिस्तान को हेल्प के रूप में देते हैं। अब इस संधि को हमने तुरंत फुल स्टॉप कर दिया है, मतलब कि स्थगित कर दिया है। जब तक आतंकवाद को पाकिस्तानी समर्थन बंद नहीं होता तब तक ये जो संधि है इस पर फुल स्टॉप लगा रहेगा, ये स्थगित रहेगी। तो गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, उसका लिंक, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमको पाकिस्तान के अंदर ही मिलती हैं जा करके। और इतनी बड़ी फंडिंग, इतना बड़ा पैसा पाकिस्तान के पास आ कहाँ से रहा है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेकंड जो फैसला लिया गया दोस्तों वो लिया गया आपका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, मतलब कि जो हमारा अटारी बॉर्डर है, इस बॉर्डर के माध्यम से क्या होता है कि इंडिया के लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से लोग इंडिया में आते हैं बड़ी आसानी से। और इस अटारी बॉर्डर को अब बंद कर दिया गया है, यह है सबसे बड़ा फैसला। और यहाँ पर एक बात और कि जो वैध अनुमति से इस रास्ते भारत आए हैं वो 1 मई तक किसी भी हालत में अपने देश लौट सकते हैं। 1 मई के बाद में अटारी बॉर्डर से हमारा आवाजाही पूरी तरीके से स्टॉप हो चुकी है।
मतलब कि भारत के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसको हम शट डाउन कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में हमारी जो एम्बेसी है उसको भी हम लोग शट डाउन कर रहे हैं। मतलब कि अब जो हमारे रिश्तों में हर किसी मिठास की गुंजाइश थी उसको हमने क्या कर दिया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ये लिया गया है अहम फैसला। और इसके अलावा जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े संदिग्ध आतंकियों के 3 स्केच जारी किए। इनके नाम है आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तुल्हा, ये नाम बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, और तीनों आतंकी लश्कर ए जो मखौटा संगठन है आपका द टेररिस्ट फ्रंट, इसके मेंबर हैं। और ये जो आपका आतंकवादी ग्रुप है इसका स्थान है आपका पाकिस्तान, और यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं ये तमाम आतंकवादी, और इनकी धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान स्टार्ट हो चुका है। और जो अनंत गांव की जो पुलिस है उन्होंने इस हमले के दोषी आतंकियों की सूचना पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है कि कोई भी हल्का सा इंटेल देगा, कोई भी सूचना देगा तो उनको 20 लाख रुपए का ये पुलिस वाले इनाम देंगे। वहीं अगर हम बात करें राशि के बारे में तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को बुधवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा करी है। और जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने ये कहा है कि मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है, और गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए, और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो गाइस, ये घोषणा की गई है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा। जम्मू कश्मीर के तेज़ी से बढ़ते टूरिज़्म सेक्टर पर आतंक ने लगा दिया एक बहुत लंबे समय के लिए ब्रेक। जब इस स्थान से आर्टिकल नंबर 370 हटाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये क्षेत्र हमारा काफ़ी सेफ बन चुका था। हमने देखा अपने सामने, अपनी आंखों के सामने कि किस तरह से यहाँ पे लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे लास्ट ईयर जून मंथ के आसपास। उसके बाद जब अक्टूबर मंथ में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे बहुत शांतिपूर्वक, तो हमको ये लगा था कि ये स्थान अब पक्की तरीके से सेफ हो चुका है, हमें कोई खतरा नहीं है। टूरिज़्म लगातार पीक पे था, जे कर्व टूरिज़्म पकड़ चुका था। लेकिन अचानक से परसों जो हुआ उसने हमको अंदर से हिला दिया। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस बैसरण में ही हमला क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहली वजह हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात नहीं होते। लेकिन किसी भी देश में अगर कोई भी टूरिस्ट पैलेस होता है, कोई भी ये स्थान होता है, तो वहाँ के सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इतने बड़े स्थान पर जहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे थे, यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा कोई भी गाइडलाइन तैयार नहीं की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि टूरिस्टों को लेकर के यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात ही नहीं थे। उसके पीछे की वजह ये भी है कि जो पहलगाम है ना, पहलगाम का जो ये आपका बैसरण इलाका है जहाँ पर ये हमला हुआ है, वो इलाका जो है पूरी तरीके से जंगल से घिरा हुआ है, और काफ़ी ये हाइट पर है, मतलब कि काफ़ी ऊंचाई पर है, और यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात नहीं रहते, और यहाँ तक वाहन नहीं पहुँच पाते हैं। कोई भी जो डिफेंस है उसकी गाड़ी को पहुँचने में समय लगता है। जो पहलगाम इलाका है और जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है, दोनों के बीच में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमला ये हुआ था तो वहाँ तक कम्युनिकेशंस पहुँचने में और वहाँ से फटाफट फोर्स को आने में टाइम लगा था, और इतना मार्जिन आतंकवादियों के लिए इनफ था कि वो अपने उस टास्क को अंजाम दे करके वहाँ से फरार हो सके, मतलब कि कहीं जाकर जंगल में छुप सकें। और घने जंगलों में छुपना काफ़ी आसान होता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो इसी स्थान पे आते हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि पिछले साल 1-2 सालों से काफ़ी पर्यटक कश्मीर और ख़ास तौर पे जो पहलगाम है वो आने लगे थे। 2024 में 25 लाख से अधिक पर्यटक जम्मू कश्मीर में आए हैं, और इनमें जो 22 लाख हैं, 22 लाख केवल पहलगाम में आए थे। सोचिए, 25 लाख टोटल यहाँ पर क्या आए, पर्यटक आए, उसमें से 22 लाख इस स्थान पे आए थे। सोचिए, इतना बड़ा इजाफा हुआ है टूरिज़्म के अंदर जम्मू कश्मीर में, और इकॉनमिक ग्रोथ भी इस साल हमें काफ़ी उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छी जाएगी जम्मू कश्मीर की। और इसी समय आखिरकार कत्लेआम क्यों हुआ? इसी शाम दोस्तों ये जो कत्लेआम हुआ है इसके सबसे पीछे वजह यह है कि हमारा जो इंटरनेशनल जो छवि है वो ख़राब करनी थी, क्योंकि इस समय अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं आपके JD वैंस, वो अपने परिवार के साथ में इंडिया की 4 दिनों की यात्रा पर आए हुए हैं, और दुनिया भर की नज़रें उनके दौरे पर हैं। और जो वैश्विक मीडिया भी भारत आया हुआ है, बाहर की कंट्री की मीडिया भी इंडिया में आई हुई है, इनके ऊपर पूरा प्रॉपर क्या कर रही है, इनकी फुटेज लेकर के अपने न्यूज़ चैनल को सप्लाई कर रही है। अब ऐसे में अगर अचानक से आतंकवादी हमला हमारी कंट्री में हुआ है तो ये न्यूज़ भी बहुत तरीके से बहुत बड़े स्केल पर वर्ल्ड वाइड फैलने वाली है, और भारत एक कमज़ोर राष्ट्र है, ये मैसेज हर देशों की तरफ जाने वाला है। तो ये हमारे टूरिज़्म पर एक बहुत बड़ा बट्टा भी लगेगा।
इस आतंकवादी हमले के बाद, और इसलिए हमको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि सिल्ली से, वो भी भारी भरकम बड़ी सिल्ली से देना चाहिए। सो पीएम मोदी जी उस समय कहाँ थे? आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब गए हुए थे जिस समय यह हमला हुआ था। फिर वो तुरंत ऑन द स्पॉट अपनी तमाम यात्राओं को रद्द करके वापस इंडिया आ चुके हैं। और तीसरी सबसे बड़ी कत्लेआम की वजह ये भी हो सकती है अमरनाथ यात्रा, क्योंकि 3 जुलाई से कश्मीर में 38 दिन की शायद यात्रा होती है। हाँ, 38 दिन की अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इसके जो ऑनलाइन पंजीकरण था वो स्टार्ट हो चुका था। और इस यात्रा के लिए जो पहलगाम स्थान है, यहाँ पर अमरनाथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए कैंप लगता है, श्रद्धालुओं के लिए कैंप लगता है। और आतंकियों ने इस रूट पर हमला किया ताकि अमरनाथ यात्री दहशत में आकर के कश्मीर आने से खुद को बचाएं, क्योंकि दहशत उनके अंदर बैठ चुकी है। और इस बार अमरनाथ यात्रा का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन से ऑनलाइन, उसका आंकड़ा भी बहुत तगड़ा गिर सकता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या सच में हमारी केंद्र सरकार पाकिस्तान को, इस आतंकवाद को ईंट का जवाब पत्थर से देगी, या फिर बहुत बड़ी सिल्ली से देगी, या फिर पाकिस्तान को हमारी केंद्र सरकार एक मौका और देगी संभलने का? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।